मंगल भवन हरे कृष्ण। कल हमने देखा किस प्रकार से सगर महाराज और उनके पूरी वंशावली ने महाराज भगीरथ तक गंगा के आने का मार्ग दिखाया। गंगा जी आई और संपूर्ण जगतों को सुखी और आनंदित करके गई। पहले तो गंगा आई थी केवल उच्च लोकों में, भगीरथ के कारण वो मर्त्यलोक में भी आई और वो पाताल में भी गई, जहां पर सगर महाराज के बेटों का उद्धार हुआ। तो गंगा ये एकमेव ऐसी नदी है जो तीनों लोकों में बहती है और इसीलिए गंगा का एक नाम है त्रिपथगामिनी। त्रिपथगामिनी का अर्थात है जो तीनों पथों पर, स्वर्गलोक, मर्त्यलोक और पाताल लोक, इन तीनों पे बहती हैं, वो त्रिपथगामिनी। ऐसी सुंदर कथाएं सुना सुना करके विश्वामित्र ने राम और लक्ष्मण को उस रात सुलाया। दूसरे दिन उठ करके सारे 1100 बैलगाड़ियां विश्वामित्र मुनि और राम और लक्ष्मण ये पहुंचे विशाल नगर। विशाल नगर के राजा सुमति ने इन सभी का बहुत हृदय से स्वागत किया। विश्वामित्र मुनि जैसे महान तेजस्वी ऋषि को देख करके और राम और लक्ष्मण की कथा सुन करके, राम और लक्ष्मण के बारे में कथा सुन करके सुमति का हृदय जो है वो आदर और प्रेम दोनों से भर गया। महाराज सुमति ने निवेदन किया इन तीनों से कि उस रात के लिए वो विशाल नगर में रुक जाए और विशाल नगर वासियों को उनके आदर आतिथ्य का एक अवसर प्रदान करें। विश्वामित्र मुनि हैप्पीली अग्रीड और उस रात को सभी, ये पूरा कारवां विशाल नगर में रुका। दूसरे दिन सुमति से विदा लेकर के विशाल नगर से निकल करके मिथिला के रास्ते पर यह पूरा कारवां चलाया। जैसे ही दूर से मिथिला का दर्शन हुआ, सभी खुश हो गए। द जर्नी हैड एंडेड एट लास्ट। मिथिला इतनी सुंदर थी कि जगह जगह पर इट वॉज एग्जैक्टली लाइक यू वर इन स्विट्जरलैंड। जगह जगह पर सुंदर पेड़, रास्ते, पक्षी, जानवर, सब सौम्य। अपने सुंदर नगर, भवन, खेत खलिहान, झरने, तालाब, इससे मिथिला सुसज्जित लग रही थी। मिथिला में करोड़ों लोग आया करते थे। किस लिए? केवल एक उद्देश्य से, वो शिव चाप देखने के लिए उत्सुक थे। और इस मिथिला में आदर आतिथ्य के भी साधो साजन बहुत अच्छे थे। Nobody felt foreign in मिथिला। हर किसी को लगता ये मेरा ही घर है। महाराज जनक का आदर आतिथ्य था ही ऐसा, उनका ट्रेनिंग उनके नगरवासियों को था ही ऐसा। तो सारे जो बैलगाड़ी आई थी, विश्वामित्र आए थे, राम और लक्ष्मण आए थे, उन्होंने मिथिला के आउटस्कर्ट्स का सुंदर निरीक्षण किया। मिथिला के आउटस्कर्ट्स पर सुंदर निरीक्षण करके बाकी सबको वहीं पर रख करके विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को लेकर के एक दूसरे रास्ते चले गए। राम और लक्ष्मण समझ नहीं पा रहे ये क्या हो रहा है। विश्वामित्र थोड़ी दूर जाने के बाद एक आश्रम में आए। ये आश्रम ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ पर किसी ने सदियों तक पैर न रखा हो। लेकिन आश्रम के खंडहर को भी देख करके पता लगता था कि ये एक ऐसा आश्रम था, बहुत पुराने समय में एक ऐसी जगह होगी जहां पर स्वर्गादि देवता भी आने के लिए लालयित होते होंगे। यू कुड मेक आउट फ्रॉम दिस प्लेस। लेकिन आज वो जगह बंजर वीरान। राम और लक्ष्मण विश्वामित्र मुनि की ओर देख रहे हैं। विश्वामित्र मुनि जानते हैं कि वो यहाँ पर उन्हें क्यों लेकर के आए हैं। कारण क्या है लेके आने का? अहिल्या का उद्धार। अहिल्या का उद्धार कैसे होगा और उसके पीछे की कथा क्या है, ये हम देखेंगे कल। तब तक के लिए हरे कृष्ण।